हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर 2 पॉलिटी, संविधान का निर्माण। इससे पहले हम एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जो था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और आज का जो चैप्टर है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ, संविधान का निर्माण करने के लिए किस संस्था को गठित किया गया, उसकी मांग कब से शुरू हुई और किसने किसने मांग की, ये सभी तथ्य हम इस चैप्टर में देखेंगे जो कि है संविधान का निर्माण। और इस चैप्टर को हम बिल्कुल ब्रीफ से देखेंगे और इसीलिए हम इसको 2 क्लास में देखेंगे। ये इसकी पहली क्लास है संविधान का निर्माण की। तो चलो शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण सबसे पहले हम देखेंगे संविधान सभा की मांग। कब से संविधान सभा की मांग शुरू हुई और किसने जो है सबसे पहले संविधान सभा की मांग को शुरू किया। तो हम देखते हैं सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग शुरू हुई थी वो सबसे पहले एम.एन. रॉय, एक मार्क्सवादी नेता थे भारतीय, वो थे एम.एन. रॉय। उन्होंने जो है सबसे पहले संविधान सभा की मांग को उठाया था और कहा था कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संस्था होनी चाहिए जिसे संविधान सभा कहा गया। उस संस्था का सर्वप्रथम जो है मांग जो है एम.एन. रॉय ने 1934 में 1934 में उठाया था और उसने कहा था कि भारत के संविधान निर्माण के लिए एक संवैधानिक संस्था होनी चाहिए जो संविधान सभा होनी चाहिए, उसका गठन होना चाहिए और उसमें सभी भारत से संबंधित सभी नेताओं को शामिल करना होगा। तो ये सभी जो है 1934 में सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने उठाया था। इसके बाद जो है 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसने जो सर्वप्रथम 1935 में जो है संविधान सभा की मांग को उठाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है पहली बार, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब संविधान सभा के निर्माण का जो है अधिकार से मांग उठाई थी। तो ये 1935 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो है आधिकारिक रूप से जो है संविधान सभा की मांग का गठन करने का आह्वान किया था। ठीक है, तो संविधान सभा का गठन का आह्वान किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम 1935 में 1935 में। इसके बाद जो है 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, 1938 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान सभा की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण जो है एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होना चाहिए। और इस मांग के बाद जो है ब्रिटिश पे एक प्रेशर आ गया था और इस प्रेशर को जो है ब्रिटिश ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में जो है नेहरू की इस मांग को मान लिया था और 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव जो है लाया गया था। और इस अगस्त प्रस्ताव को जो है नेहरू की मांग पे जो है लाया गया था। नेहरू ने जो 1938 में मांग की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कि जो है स्वतंत्र भारत के लिए एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा होनी चाहिए। तो इस नेहरू के इस आह्वान को जो है 1940 में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था कि हाँ, भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का जो है गठन होना चाहिए। इसी के साथ जो है 1942 में जो है ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और इनके साथ एक सदस्य और था। वे जो है भारत के स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए एक प्रारूप प्रस्ताव लेके आए थे, ठीक है, जिसे प्रारूप प्रस्ताव भी कहा जाता है।
वो लेके आए थे 1942 में जो है। कौन लेके आए थे ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है। ये जो है कैबिनेट मंत्री थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और उनके साथ एक और सदस्य थे, वो जो है ये प्रस्ताव भारत लेके आए थे। उसके बाद जो है 1946 को जो है ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा के गठन के लिए भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा था, ठीक है। और इसी कैबिनेट मिशन के जो है 1946 में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा संविधान सभा की मांग के लिए जो एक कैबिनेट मिशन जो है कैबिनेट मिशन वो भेजा था। और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया था। वो जो है यस मताधिकार के आधार पर किया गया था। और इसी जो है इसी कैबिनेट मिशन को जो है 1946 में जो है लाया गया था। और इसी कैबिनेट मिशन के आधार पर जो है सर्वप्रथम जो है 379 सीटों का जो है संविधान सभा में कुल सदस्य जो है निर्धारित की गई थी। जो है कैबिनेट मिशन को जो है मुस्लिम लीग ने मानने से इनकार कर दिया था। कैबिनेट जो है मिशन को मुस्लिम लीग ने मानने से स्वीकार कर दिया, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो दो देशों की थ्योरी थी मुस्लिम लीग की, उसको मानने से इनकार कर दिया था। और इसीलिए जो है कैबिनेट मिशन को जो है मुस्लिम लीग मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन कुछ हद तक जो है कैबिनेट मिशन में ऐसी बातें भी थी जो मुस्लिम लीग को अच्छी लगी थी, तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का जो है साथ दिया था। और इसी के साथ जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ, ठीक है। अब हम देखें संविधान सभा का गठन। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था। इसके अंदर 379 संविधान सभा के कुल सदस्य निर्धारित किए गए थे। इन 379 सदस्यों में से 296 जो है 296 सदस्य जो है ब्रिटिश भारत यानी कि उन 11 प्रांतों से आने थे जिन पर जो है ब्रिटिश शासन था। और 93 यानी कि 93 जो ऐसे सदस्य थे जो देशी रियासतों से आने थे, जहाँ पर वे रियासतें थी जहाँ राजाओं का शासक था अभी भी, ठीक है। उन देशी रियासतों से जो है 93 सदस्य आने थे। जो है इन 296 सीटों में से 292 जो सीटें थी 296 सीटों में से 292 जो सीटें थी वो भारत की 11 जो गवर्नर प्रांत थी उनमें से आने थे। और जो 4 सीटें थी यानी कि 4 सदस्य थे वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से, ठीक है। मुख्य आयुक्त यानी कि जैसे बम्बई का गवर्नर था और मद्रास का गवर्नर था, ऐसे गवर्नर के जो है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से आने थे। और 93 जो थी वो देशी रियासतों से आने थे। चुनाव के बाद जो है 93 जो देशी रियासतों के सदस्य थे उनकी सीटें जो है भर नहीं पाई थी, क्योंकि जो देशी रियासतों की सीटें थी उन्हें जो शासक था उसके द्वारा ही मनोनीत किया जाना था। चुनाव के बाद जो है संविधान सभा के लिए जो है अगस्त और जुलाई के अंतर्गत 1946 में अगस्त जुलाई के मध्य में चुनाव हुआ था। और इस चुनाव के बाद 296 सीटों में से 208 सीटों को 296 सीटों में से 208 सीटों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने जो है जीत लिया था। और इन 296 में से 73 सीटों में मुस्लिम लीग के जो है सदस्यों ने बाजी मार ली थी। और 15 ऐसे सदस्य थे जो स्वतंत्र रूप से किसी भी पार्टी से जो है खड़े नहीं हुए थे और स्वतंत्र रूप से जीत हासिल की थी। तो 15 ऐसे सदस्य थे। टोटल कुल मिला के 296 जो है सीटों पर चुनाव हुए थे। और इन चुनावों में जो है ज़्यादातर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य ने ही बाजी मारी थी और वो चुनकर संविधान सभा में आए थे। और जो है इन सीटों को किस प्रकार से जो है वोटिंग की गई थी, वो जो है हर प्रांत व हर देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या थी, किसी की ज़्यादा थी किसी की कम थी, उसी आधार से सीटों का जो है वितरण किया गया था। जो सीटें थी वो आवंटित की गई थी, चाहे वो प्रांत हो चाहे वो देशी रियासतें हो,
ठीक है। तो मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि करीब 10 लाख, तकरीबन 10 लाख जो लोगों की जनसंख्या थी उन पर एक सीट को आवंटित किया गया था। किसी जैसे किसी राज्य की जनसंख्या जो है 1 करोड़ है, तो उसमें 10 लाख के हिसाब से जैसे कि 10 सीटों का आवंटित कर दिया गया था। तो मोटे-मोटे तौर पर 10 से 15 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक सीट जो आवंटित की गई थी। इसके बाद जो है सीटों का निर्धारण जो है 3 प्रमुख समुदायों में किया गया था। सीटों का वितरण जो है 3 प्रमुख, एक सीधा क्वेश्चन आ सकता है कितने समुदाय, 3 समुदाय के बीच में जो है सीटों का जो है वितरण, उनमें कौन कौन से थे, एक था मुस्लिम समुदाय, एक था सिख समुदाय और एक था सामान्य समुदाय। और सामान्य समुदाय में वो सभी धर्म और जाति के लोग थे जो मुस्लिम और सिख को छोड़कर अन्य थे, ठीक है। तो यहाँ जो मुस्लिम सिख और सामान्य में जो बांट दिया गया था ये था जातिगत आधार पर, यानी कि धार्मिक आधार पर जो है सीटों का वितरण किया गया था। इसके बाद जो है इन चुनावों को जो है प्रतिनिधित्व किस आधार पर, प्रतिनिधित्व चुनाव एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा, ठीक है। जैसे कि हमारा राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्रतिनिधियों एकल संक्रमणीय मत पद्धति और समानुपाती प्रतिनिधित्व को के तरीके से जो है ये मतदान किया गया था और जो है प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ था। इन चुनाव के बाद जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा, जो पहले ही बता चुके हैं, जो देशी रियासतों के शासक थे उनके द्वारा ही ये मनोनीत करने थे। यहाँ पर कोई चुनाव नहीं होना था। जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे और इन देशी रियासतों के जो 93 प्रतिनिधि थे, इन सभी को जो है ये सीटें भर नहीं पाई थी क्योंकि शासकों ने मना कर दिया था कि वे संविधान सभा के गठन में भाग नहीं लेंगे। इसके बाद जो है हम देखेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली किस प्रकार से हुई। संविधान सभा ने किस किस रूप में जो है काम किया, कब से काम शुरू हुआ। तो नेक्स्ट जो है संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब हम देखें संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अरे संविधान सभा की कार्यप्रणाली कि संविधान सभा ने किस प्रकार से किस रूप में जो है कार्य किया और कब से जो है संविधान सभा शुरू हो गई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1940 को जो हुई थी और मुस्लिम लीग ने जो है इस बैठक का बहिष्कार किया था, इसमें पार्ट नहीं लिया था और बहिष्कार करने के साथ साथ अलग पाकिस्तान की जो है मांग पर जो है बल दिया था। और जैसा कि मुस्लिम लीग इस बैठक से जो बाहर हो गई थी, यानी कि जो 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने इसका पार्ट नहीं लिया था, तो इसीलिए जो है पहली बैठक में केवल 211 सदस्यों ने जो है हिस्सा लिया था। केवल 211 सदस्यों ने जो है इस बैठक में भाग लिया था। और इस बैठक में जो है जो फ्रांस में पद्धति है कि सभा की जब बैठक होती है और उसमें जो है जो अध्यक्ष है उसका चुनाव किया जाता है, वो है वरिष्ठ जो सदस्य है पहली बैठक में, उसी को जो है अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसी आधार पर फ्रांस की उसी व्यवस्था के आधार पर भारत की जो संविधान सभा थी उसके जो सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको जो है सभा का अस्थायी सदस्य जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है चुन लिया गया था। और जो है बाद में सभी सदस्यों द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सदाई अध्यक्ष जो है नियुक्त कर दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष। तो ये पूछ सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, जो कि थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो स्थायी अध्यक्ष वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें जो संविधान सभा के सदस्यों ने नियुक्त कर दिया गया था, निर्वाचित कर दिया गया था, ठीक है। इसके बाद जो है संविधान सभा के जो उपाध्यक्ष थे
वो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष जो है चुने गए थे। उनमें एक तो थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमचारी। ये जो 2 सदस्य थे वो उपाध्यक्ष के रूप में जो है संविधान सभा में नियुक्त कर दिए गए थे। जो 2 सदस्य थे वो जो है संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष, ठीक है, 2 उपाध्यक्ष जो है नियुक्त कर दिए गए थे। एक तो थे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वी.टी. कृष्णमचारी। इन दोनों को जो है संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त कर दिया गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो उद्देश्य प्रस्ताव जिसके आधार पर जो है संविधान सभा जो है संविधान का निर्माण करने के लिए कार्य करने वाली थी, उसको जो है सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य का प्रस्ताव को जो है पारित किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उद्देश्य का प्रस्ताव को जो है पेश किया था, प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष, संविधान सभा के समक्ष जो है पेश किया था। और इस उद्देश्य का प्रस्ताव में किस प्रकार के विषयों को जो है शामिल किया गया था और इसी आधार पर किस किस विषयों को जो है संविधान में ऐड करना था, लेना था, उन्हीं को जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाया गया था। जैसे कि देखो, संविधान सभा को भारत को क्या करना था कि स्वतंत्र राज्य और संप्रभु एवं स्वतंत्र, भारत को क्या करना था, स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य जो है घोषित करती है, जो इस उद्देश्य के प्रस्ताव के हिसाब से। और भविष्य का जो प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण के लिए घोषणा करती है। इस उद्देश्य प्रस्ताव में ये लिखा गया था कि पहली लाइन कि भारत को स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य बनाने की घोषणा करती है और भविष्य के जो प्रशासन है उसको चलाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा की घोषणा करती है। उसके बाद जो है भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, ठीक है, जो भारतीय राज्य थे, जो ब्रिटिश राज्य क्षेत्र के जो अधीन थे, उन सभी राज्यों को जो है उन सभी राज्यों में शामिल क्षेत्रों को तथा भारत के जो बाहर के क्षेत्र थे, जो इस प्रकार के सभी क्षेत्र से जो भारत में शामिल होना चाहते थे, इस प्रकार के सभी क्षेत्र जो भारत में शामिल होना चाहते थे वे भारतीय संघ का हिस्सा हो सकते हैं भविष्य में, ठीक है, जो भारत क्षेत्र में अभी शामिल नहीं थे। एक ये जो है बात इसमें शामिल की गई थी। और इसके साथ ही भारत के जो, और क्या इसके अंदर ऐड था, जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उसके अंदर ऐड था कि भारत के सभी लोगों को क्या करना है, न्याय होना चाहिए। कौन कौन सा न्याय होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, इन सभी न्याय को जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया। इसके साथ साथ स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया। वो स्वतंत्रता किस किस प्रकार की हो सकती है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विश्वास यानी कि किसी भी धर्म में विश्वास की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, इन सभी स्वतंत्रताओं को जो है जो उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल किया गया था ताकि हम इनको संविधान में जो है शामिल करें। इसके साथ समता यानी कि समानता को शामिल किया गया था। समानता किसकी, अवसर की समानता, यानी कि सभी गवर्नमेंट जॉब के अंदर सभी को अवसर की समानता होनी चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो ऐसी जो है अवसर की समानता, और साथ में विधि के समक्ष जो समानता है, विधि के समक्ष जो समानता है उसको शामिल किया गया था। यानी कि कानून के समक्ष सभी प्रकार के लोग, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, किसी भी लिंग का हो, ठीक है, किसी भी जन्म स्थान का हो, तो इसमें जो है भेदभाव, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो एक तो समता को जो है शामिल किया गया था, एक स्वतंत्रता को, एक न्याय को, तीन मुख्य रूप से इनको शामिल किया गया था। कुछ उद्देश्य थे जो उद्देश्य प्रस्ताव थे, उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर इन उद्देश्यों को जो है शामिल किया गया था ताकि जो संविधान सभा थी इन उद्देश्यों पे जो है आगे संविधान में जो है कानून का निर्माण कर सके। इसी के साथ साथ कुछ अन्य बातें भी थी, जैसे कि अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक थे भारत में, यानी कि जिस भी धर्म के कम जनसंख्या थी, उनको जो है, और जो जनजातीय क्षेत्र थे यानी कि जो जंगलों में लोग रहते थे
और उन लोगों की जो है सुरक्षा को, पर्याप्त सुरक्षा को प्रदान करना भी एक लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में जो है ये लक्ष्य रखा गया था। अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के लोगों को, जनजाति क्षेत्र के लोगों को जो है पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना, ये जो है संविधान सभा का एक मुख्य विषय था। ठीक है, इसके साथ जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा ने जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से जो है इसको स्वीकार कर लिया था कि हम इन्हीं विषयों पे जो है, इन्हीं लक्ष्यों पे कार्य करते हुए संविधान का निर्माण करेंगे। इसी जो ये देखो, ये उद्देश्य जो प्रस्ताव पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर जो है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसका निर्माण इसी के आधार पर किया गया है। क्योंकि देखो, भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कुछ इसी प्रकार से जो है, इसी प्रकार के विषयों को जो है शामिल किया गया था। जैसे कि प्रस्तावना में कहा गया कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने हेतु एवं इसके नागरिकों को अवसर, इसके नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए तथा विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता और जो देखो अवसर और प्रतिष्ठा की जो क्षमता थी उसको प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाला, बंधुता बढ़ाने वाला संविधान सभा में जो है ऐसे संविधान को जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कुछ इसी प्रकार के जो है संविधान में जो प्रस्तावना को जो विषय वस्तु थे वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव से जो है लिए गए थे। तो जो ये दूसरा चैप्टर है संविधान सभा का निर्माण, इसमें जो है हम दो भागों में जो है इसे करेंगे। जो पहला भाग ये था, इसके अंदर हमने क्या क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा संविधान सभा की मांग किसने की थी, साथ में देखा संविधान सभा का गठन कब हुआ, किस आधार पर हुआ, और साथ में संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे संविधान सभा की समितियां, कौन कौन सी संविधान सभा की समितियां थी, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो। इसके साथ आगे देखेंगे संविधान सभा का प्रभाव में आना, यानी कि कब जो है संविधान लागू हुआ, कब वो आंशिक रूप से लागू हुआ, कब वो पूर्ण रूप से लागू हुआ, और कौन कौन से जो है आंशिक रूप से अगर लागू हुआ तो कौन कौन से अनुच्छेद जो आंशिक रूप से लागू हुए। साथ में हम अगली क्लास में देखने वाले हैं संविधान का जो है प्रवर्तन जो है कैसे हुआ, मतलब कि लागू कैसे हुआ और कब हुआ। साथ में देखेंगे हम कांग्रेस की विशेष समितियां, जो कांग्रेस की विशेष समितियां थी संविधान सभा में, उनका निर्माण कैसे हुआ। साथ में देखेंगे कुछ जो है संविधान सभा की जो आलोचना हुई थी, किस आधार पर आलोचना हुई थी, किस किस ने आलोचना की थी। आने वाली क्लास में हम एक ये देखेंगे और साथ में कुछ अन्य आवश्यक तथ्य भी देखेंगे। जो है वे तथ्य जो है जो एसएससी और छोटे एग्जामों में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, वे तथ्य भी जो हम आने वाली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको कुछ समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को जो है शेयर करें और साथ में जो है सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। धीरे धीरे हम जो है जो पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक है उसके सभी जो संवैधानिक चैप्टर है, जो 42 संवैधानिक चैप्टर है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, संविधान के बारे में पूर्ण जानकारी दी है, उनको हम धीरे धीरे जो है कंप्लीट करेंगे। और इसी के साथ आज की क्लास का एंड करते हैं। तो इसी के साथ